देखिए इमरान खान कह रहे हैं कि माशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं, लेकिन मैं सच कहूं तो राजा का खिताब उनको देना चाहिए था। मरियम नवाज कह रही है कि इतना पीटा है भारत ने कि इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं करा? अभी आप खुद यहां पर कह रहे थे वो हमारे यहां 200 किलोमीटर अंदर आ गए, हमने कितना करा, कितना नुकसान हुआ आपको दिख नहीं रहा? 11 एयरबेस उड़ गए। क्या बात कर रहे? 26 लोगों की मृत्यु हुई है, 26 लोगों का कत्ल हुआ है। क्या यह कम है? कितने और कत्ल करवाना चाहते हैं आप, ये बताइए। और ये कहते हैं कि हमने कोई गद्दारी करी है। इनको याद कराता हूं कि 26/11 को क्या हुआ था। 26/11 को क्या हुआ था? निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए राहुल गांधी को। एक मिनट में उस पर भी आता हूं। 26/11 को जब वहां पर हमारे सेनानी जब लड़ रहे थे, जब हमारे एनएसजी कमांडो लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी ट्राइडेंट होटल से 200 मीटर दूर खड़े होके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अगले दिन पूरे देश की अखबारों में फ्रंट पेज पर क्या छपा था पता है ना? पंजा और खून। और उस तरह से क्या लिख के आया था आपको भी सारी चीजें पता है। देश के साथ गद्दारी इन्होंने करी है। और ये जो निशाने पाकिस्तान की बात करते हैं, निशाने पाकिस्तान का ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से है। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान मिला था, किसी और भारतीय को नहीं मिला है। उसके ऊपर इनको बोलना चाहिए। ये गद्दारी की बात, मुखबिरी का इतिहास इनका है, चाहे वो सावरकर का हो आजादी से पहले का, चाहे वो जयशंकर जी मुखबिर है। मुझे पूरा करने हमारा देश का विदेश मंत्री मुखबिरी कर रहा था, आपको लगता है? मुझे पूरा करने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको संरक्षण दे रहा हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है देश का विदेश मंत्री मुखबिर है? आपको लगता है ये जो राहुल गांधी ने बोला, मैं उसके पवन खेड़ा ने बोला? इनका मुखबिरी का इतिहास सावरकर, मुखबिरी का इतिहास श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखबिरी का इतिहास मोरारजी देसाई, मुखबिरी का इतिहास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का मुखबिरी का भी इतिहास है। इन्होंने बुलाया, इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि में बुलाया, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर गए। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जाकर के बैठता है, वो आपको पसंद आता है? उनको रोकिए, उनको रोकिए। आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट सत्यप्रकाश मिश्रा। जिन्ना की मजार पर लाल कृष्ण अडवाणी जाते हैं, वहां पर समर्थन करते और कहते हैं जिन्ना की मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी गए, वो आपको पसंद है? मैंने आपको सावरकर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आपसे मेरा निवेदन है, मैं बिल्कुल आपको जयशंकर मुखबिर है, आपको लग रहा है? उसके नहीं, जयशंकर मुखबिर है। और जिन लोगों को लगता है कि भारत का विदेश मंत्री मुखबिर है, वो हाथ खड़ा करें यहाँ पर। मैं बताता हाथ खड़ा करें। एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा, ऑडियंस को दिखाइए, एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा। प्रकाश कुरुलकर, डीआरडीओ से प्रकाश कुरुलकर, उन्होंने क्या किया? वो आईएसआई के क्या खबरी नहीं थे? ध्रुव सक्सेना कौन थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे ने मुखबरी करी है। और जहां पर जयशंकर की आप बात करते हैं, जयशंकर, एक मिनट, अभी जयशंकर पे बोल रहा हूं ना। जयशंकर की जो स्टेटमेंट है ना, वो पाकिस्तान में चली है। जवाब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चली है। बोलिए गौरव भाटिया, शांत है। आप 50 सेकंड इनको भी सुनिए। इन्होंने कहा जयशंकर जयचंद, यही कहा ना। देश के विदेश मंत्री के लिए अब शब्द कहे तो मैं भी कहूंगा राहुल गधा जो है वो सबसे बड़ा। रुकिए, क्यों? अच्छा आपने कहा नहीं, एक मिनट, क्यों बोला मेरे विदेश मंत्री के लिए? सुनिए, आप सुनिए। जयचंद बोला मैंने, जयचंद बोला। चलिए मैं अच्छा माफी मांगे एक बात कहता हूं। राहुल मीर जाफर, ये ठीक है? गद्दार नंबर 1। अब ठीक है, चलिए सुनिए कौन होता है मीर जाफर। ये देखिए, ये कौन है, देख रहे हैं ना? चीन से समझौता कर रहे थे पार्टी टू पार्टी आज तक। अभी सारी बातों को उत्तर तो लीजिए पहले। जी। हाँ, हमसे मत लेना पंगा, वरना कर देंगे नंगा। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समझ लो। बीच में मत बोलो। सुनो, याद रखना, पहला सवाल जनता की तरफ से यह आया है कि ये जो समझौता पार्टी टू पार्टी चीन के साथ करा है, 2 करोड़ की रिश्वत ली है, इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? चलिए, दूसरी बात, सेना का अपमान। चरित्र है राहुल गांधी का। जब गलवान हुआ, राहुल गांधी का वक्तव्य लेके आया हूं, भारत की सेना ठोक देती है, चीनी सैनिकों को ठोका। राहुल गांधी ने कहा भारत की सेना पिट रही है चीनी सेना से। क्या कहना है इस पे, जवाब दीजिएगा। तीसरी बात, इन्होंने वीर सावरकर जी पे बोला। वीर सावरकर जी के पैरों की धूल नहीं है पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मैंने तथ्य सुनो, नाराज मत हो भाई हो मेरे, चाहे जितना पाकिस्तान परस्ती करो, भाई हो मेरे।
वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी मत करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राहुल गांधी को, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए बोल रहे थे इतिहास का इतना ज्ञान नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट के मंत्री थे, अगर वो मुखबिर थे तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई, देखा, मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई, इसलिए मैंने मुखबिर कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई जब सारा देश जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन विवेक श्रीवास्तव वहां पर है।